जब नमाज का, रोजे का, हज का, ज़कात का हुक्म देना होगा तो सूरत कुरान की भेजूंगा, और जब कोई तरीका पूछेगा तो फिर सूरत कुरान की नहीं सूरत मुस्तफ़ा की भेजूंगा। उसने फरमाया मेरा इरादा, मेरी मशीशत, मेरा इरादा यह था कि नमाज का हुक्म दूंगा तो कुरान की सूरत, तरीका कोई पूछेगा तो मुस्तफा की सूरत, हज का हुक्म दूंगा तो होगी कुरान की सूरत, कोई मनासिक जानना चाहेगा तो होगी मुस्तफा की सूरत, ज़कात का हुक्म दूंगा तो कुरान की सूरत, अगर कोई मसाइल जानना चाहेगा तो फिर सूरत मुस्तफा की होगी। अल्लाह ने फरमाया मैंने सूरत मुस्तफा की भेजी। अब जिसे नमाज का तरीका जानना है, जो सजदे का तरीका जानना चाहता है, जो इबादत का तरीका जानना चाहता है, वो सूरत कुरान के पास ना जाए, वो सूरत मुस्तफा के पास जाए। तो अल्लाह ने फरमाया हबीब सब्जेक्ट हैं तो एक है मेरी इबादत का सब्जेक्ट और एक है तेरे इश्क और अदब का सब्जेक्ट। तो ऐसा करते हैं, फिर पढ़ाने वाले भी तो हम दो हैं, तो एक आप पढ़ा दें, एक मैं पढ़ा देता हूं, और दुनिया और इंसान का अक्ल कल कला इस नतीजे पर पहुंचेगा कि हर सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना चाहिए, अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए, जो पसंदीदा मजमून हो वही पढ़ाता है हर कोई। तो दुनिया तरक्की करते करते इंसानी अक्ल इस नतीजे पर पहुंच जाएगा भी हर सब्जेक्ट उसको पढ़ाना चाहिए, जो उसका पसंदीदा सब्जेक्ट हो वही पढ़ाएगा तो क्वालिटी पैदा होगी। अल्लाह ने फरमाया हबीब बस सब्जेक्ट हैं दो, एक है मेरी इबादत, वो भी इनको सिखानी है, एक है तेरा इश्क और अदब, ये भी इनको सिखाना है। तो ऐसा करते हैं, सब्जेक्ट भी दो हैं, पढ़ाने वाले भी दो हैं, तो एक मैं पढ़ा देता हूं, एक आप पढ़ा दें। तो बारी ताला फिर तू क्या पढ़ाएगा? फरमाया हबीब मैं तो पढ़ाऊंगा जो मेरा पसंदीदा सब्जेक्ट है, मैं तो इनको सिखाऊंगा तेरा अदब, बाकी रही मेरी इबादत, नमाज है, रोजा है, हज है, ज़कात है, ये मैं नहीं सिखाऊंगा, ये इनको आप सिखा दें, और तेरा अदब और इश्क मैं सिखाऊंगा। तो पूरा कुरान पढ़ने, नमाज का तरीका कुरान में नहीं मिलेगा, हज और ज़कात सारे मसले इजमालन जिक्र आया है मगर तफसील नहीं मिलेगी, तरीका नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ने फरमाया कि हबीबी आप सिखाएं। अब मैं आपसे पूछता हूं, तफसील में बाद में जाता हूं, पहले उस मसले को हल करता हूं ताकि कोई जहन उसमें उलझा हुआ ना हो अभी तक, कि इबादत हो खुदा की उसका दर्जा बाद में, अदब हो मुस्तफ़ा का उसका दर्जा हो पहले। तो इश्क मुस्तफ़ा को रूह का दर्जा कैसे मिल गया, उसका दर्जा मुकद्दम कैसे हो गया? इबादत खुदा पर भी मुकद्दम, आपने नमाज को मुर्दा कह दिया, रोजे को मुर्दा कह दिया, हज और ज़कात को मुर्दा कह दिया, सजदे और रुकू को मुर्दा कह दिया। उसको मुर्दा कहना क्या तौहीन नहीं? अरे आइए इस नुक्ते को समझें। पहली चीज इश्क मुस्तफ़ा है, पहला अदब मुस्तफ़ा है, पहली शय ज़ात मुस्तफ़ा का रिश्ता है। नमाजें भी बाद में, रोजे भी बाद में, हज और ज़कात भी बाद में, हर शय का दर्जा बाद में है, अदब मुस्तफ़ा का दर्जा पहले है। वजह क्या है? वजह सादा है। अरे तौहीद से पूछ लीजिए, तौहीद वालों से पूछ लीजिए, जो शय अल्लाह ने सिखाई हो उसका दर्जा पहले होता है, या जो चीज रसूल ने सिखाई हो उसका दर्जा पहले होगा? तो फिर जिसको तौहीद ज्यादा आती हो उससे पूछ लें कि एक शय वो है जो अल्लाह ने सिखाई है, एक शय वो है जो मुस्तफ़ा ने सिखाई है, तो कौन सी शय का दर्जा पहले है, कौन सी शय को पहले किया जाए? तो हर कोई ये कहने पर मजबूर होगा पहले वो जो अल्लाह ने सिखाई, पहले वो जो अल्लाह ने समझाई। तो सारा कुरान पढ़ लीजिए, जिस रब ने कुरान के अंदर न नमाज का तरीका सिखाया, न हज के मनासिक सिखाए, वो रब कुरान के अंदर मुस्तफ़ा की मजलिस में बोलने का अदब भी सिखा रहा है, बोलने का तरीका भी सिखा रहा है, बैठने का तरीका भी सिखा रहा है, आने का तरीका भी सिखा रहा है, इजाजत लेनी हो तो जाने का तरीका भी सिखा रहा है, और मुस्तफा से बोलना हो तो कौन सा लफ्ज शायान शान है, कौन सा नहीं, लफ्जों का इंतखाब भी वो सिखा रहा है। अच्छा, अब इसी बात को थोड़ा आगे चलाऊंगा मगर थोड़ा यहां रोकते। आका अलैहिस्सलाम का इश्क और अदब, ये नमाज की रूह है, ये इबादत की भी रूह है। अगर किसी का सीना
इश्क मुस्तफा से आबाद नहीं, मोहब्बत और अतब मुस्तफा से आबाद नहीं, चाहे वो जितनी नमाजें पढ़े उसकी नमाज का उसे कोई अजर नहीं। और बदबख्ती की इंतहा ये कि लिखने वालों ने यहां तक लिख दिया कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए नमाज के अंदर तो नमाजें टूट जाती हैं। कहा कि अगर हुजूर का ख्याल आ जाए, ध्यान आ जाए तो नमाज टूट जाती है। अरे इस नमाज से तो पूछो जिसको हुजूर के ध्यान से तोड़ रहे हो, इस नमाज से तो पूछो हुजूर के ध्यान के बगैर शुरू भी हुई थी कि नहीं, हुजूर के ख्याल और ध्यान के बगैर शुरू भी हुई थी या नहीं। तो कोई कहे भी ऐसे जज्बाती बात कर दी नहीं। मैं आपसे पूछता हूं नमाज शुरू कहां से होती है? अल्लाह अकबर तकबीर तहरीमा से। अगर कोई बंदा यूं ना करे और ऐसे कहे अल्लाह अकबर, नमाज शुरू हो गई। बोलिए सुभानक अल्लाहुम्मा पढ़ता रहे और तरीका वो ना करे, अलहम्द पढ़े और तरीका वो ना करे, फिर सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ता रहे और तरीका हुजूर का न करे, फिर सुभान रब्बियल आला की 1,00,000 दफा तस्बीह पढ़ ले, सजदा हो जाएगा। सुभान रब्बियल अज़ीम 1 करोड़ दफा पढ़े, रुकू हो जाएगा। क्यों क्यों नहीं होगा? इसलिए कि उसने अल्लाह अकबर कहने से पहले ये नहीं सोचा कि मुस्तफा ने कैसे किया था, कि उसने अल्लाह अकबर कहने से पहले ये नहीं सोचा कि मुस्तफा ने कैसे किया था। तो वो कहे कि मुस्तफा का ख्याल आ जाए तो नमाज टूट गई, तो मुस्तफा का ख्याल ना आए तो नमाज तो शुरू नहीं हो रही। वो अल्लाह अकबर कह रहा है, नमाज शुरू नहीं हुई। वो सुभान अल्लाह पढ़ रहा है, क़याम नहीं हो रहा। वो अलहम्द पढ़ रहा है, क़याम नहीं हुआ। उसने सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ा, क़याम रुकू नहीं हुआ। सुभान रब्बियल आला पढ़ा, सजदा नहीं हुआ। अरे अत्तहियात पढ़ा, उसने तशहुद नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि उसने ये जिक्र खुदा करते वक्त ये नहीं सोचा कि मेरे मुस्तफा ने कैसे किया था, मुस्तफा ने ऐसे किया था या ऐसे किया था। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, मेरा जिक्र करने से पहले जब तक तेरा ध्यान मुस्तफा की तरफ न जाए तेरी नमाज ही शुरू नहीं करूंगा। तो अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक ये नमाज क्या है? ये 2 चीजों का मजमुआ है। एक, जैसे मैंने अर्ज किया, जिस्म है, एक रूह है। तो ये नमाज अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक 2 चीजों का मजमुआ है। ये जिक्र खुदा का है और तरीका मुस्तफा का है। ये जिक्र खुदा का है और तरीका। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं। देखो मुख्तलिफ मसाले के, कोई हाथ छोड़ के पढ़ता है, कोई बांध के पढ़ता है, कोई हाथ इधर रखता है, कोई इधर रखता है, कोई नाफ के नीचे बांधता है, कोई इमाम के पीछे आमीन कहता है, कोई नहीं कहता है, कोई फातिहा पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है। मगर मैं आपको एक बड़ी लतीफ बात समझा रहा हूं। हर इख्तिलाफ रखने वाला मसलक वो मजबूर है इस नुक्ते पर कि अपनी बात को साबित करने के लिए उसे दलील यही लाना पड़ती है कि मुस्तफा ने ऐसे किया था। भाई दलील सही है या गलत है, कमजोर है या ताकतवर है, उसको छोड़ें। वो बेशक हाथ यहां बांध के खड़ा है, मगर वो ये नहीं कह सकता कि मैं यहां बांधूंगा। वो मजबूर है ये साबित करने पर कि मुस्तफा ने ऐसे किया था, मुस्तफा ने ऐसे किया था, मुस्तफा ने ऐसे किया था। तो पता ये चला कि हर मसलक वाले का बाकी 100 बातों में इख्तिलाफ हो, इश्क के इस नुक्ते पर तो कोई भाग नहीं सकता, इश्क के इस नुक्ते से कोई फरार नहीं कर सकता। हर एक को नमाज पढ़ने के लिए यही कहना पड़ता है, मुस्तफा ने ऐसे किया था, मुस्तफा ने ऐसे किया था, मुस्तफा ने ऐसे किया था। तो आशिक को तो नुक्ता मिल गया कि हर मसलक वाला ये तो मान रहा है कि करना वैसे पड़ेगा जैसे मुस्तफा ने किया था। तो जब तू मुस्तफा के तरीके को नमाज में से नहीं निकाल सकता तो मुस्तफा के ध्यान को कहां से निकालेगा? निकालना है तो फिर मुस्तफा का तरीका निकाल के देख। और शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दसिरुल आली जब हमें पढ़ा रहे थे तो उन्होंने फरमाया कि मेरे नज़दीक तो नमाज की डेफिनेशन कोई पूछे ना कि तारीफ क्या है
डिफाइन करें तो उन्होंने फरमाया अल्लाह अकबर से लेकर सलाम तक हुजूर की अदाओं के मजमुए को नमाज कहते हैं। हुजूर की अदाओं के मजमुए को, बोलिए, हुजूर की अदाओं के मजमुए को। ये अल्लाह अकबर तो हुआ जिक्र खुदा, पर ये हाथों का उठाना ये क्या है? ये अदाए मुस्तफा है। ये जो हाथ बांध के खड़ा है सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यह करात कर रहा है। ये सारा तो तिलावत कुरान हो गई, यह तस्बीह और हमदे खुदा हो गई, सनाए खुदा हो गई, मगर ये तरीका मुस्तफा का है, ये अदा मेरे मुस्तफा की है। अरे तू सुभान रब्बियल अज़ीम जुबान से अदा करता है, पर जो झुक के खड़ा है तो ये अदाए मुस्तफा है। तो सुभान रब्बियल आला पढ़ रहा है जुबान से, पर जो माथे और नाक को जमीन पर रखा है ये अदाए मुस्तफा है। जो झोली फैला के बैठा है अत्तहियात पढ़ रहा है, ये कलिमात तो तस्बीह हैं, हम्द हैं, इबादत हैं, मगर ये तरीका क्या है? ये सब अदाए मुस्तफा है। अरे इबादत खुदा क्या है? ये अलफ से लेकर यहाँ तक सब अदाए मुस्तफा है। तो जब हुजूर की अदाओं को इबादत से जुदा नहीं किया जा सकता, हुजूर के तरीके को जुदा नहीं किया जा सकता, तो फिर हुजूर के ध्यान को कैसे निकालेगा? हुजूर के तसव्वुर को कैसे निकालेगा? और उनके ध्यान को निकालना चाहता है जिनके लिए अल्लाह ने तशहुद में बैठने वाले को कहा कि ये जो तू झोली फैला के बैठ गया है, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलवातु, ये तू चाहता है कि मैं तुझे अज्र अता करूं। जो झोली फैला के बैठा है तो बारी ताला तकबीर से लेकर यहां तक पहुंचा, अब मुझे अज्र अता फरमा, मेरी मजदूरी अता फरमा, कबूलियत का ऐलान कर, मुझे सवाब अता फरमा, इसकी जज़ा अता फरमा। अल्लाह ने फरमाया खबरदार, तेरी नमाज का अज्र और जज़ा ये बाद में मिलेगी, पहले उस हस्ती को सलाम तो कर जिसने तुझे यहां तक पहुंचाया है। पहले उस जात को सलाम तो कर जिस जात ने तुझे ये रुकू सिखाया, जिसने तुझे ये सजदा सिखाया, जिसने तुझे ये इबादत सिखाई। पहले उस हस्ती को सलाम पेश कर, फिर देखते हैं तुझे देना क्या है। और उसने सलाम किया, नमाजी ने, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ए नबी आप पर सलाम। तो आप मुझे बताएं, भाई मैं कोई आलिम नहीं हूं कि मैं आपको ज्यादा नुक्ते बताऊं, सादा सी बात करें आशिकों वाली। दुनिया में तरीका क्या है? कोई किसी को करे सलाम, सलाम करने जिसको करना है वो हो इधर और आपका मुंह हो उधर, ध्यान कहीं और, तवज्जो कहीं और। सलाम होता है। बेटा अगर वालिद को करे सलाम, ऐसे वालिद खड़ा है तो बेटा जाए और उसको कहे अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम, जवाब मिलेगा या थप्पड़? अदब है या बेअदबी? और अगर उस्ताद के साथ ऐसे करे शागिर्द, उस्ताद खड़ा है उसको कहे जी सलाम अलैकुम, ध्यान कहीं और हो, सलाम कहीं और। मुरीद करे शेख को सलाम, छोटा करे बड़े को सलाम। अफसोस है इस फतवे पर, तेरा और मेरा अदब पूरा नहीं होता अगर सलाम हमें करे और ध्यान हमारी तरफ न करे। तेरा और मेरा अदब पूरा नहीं होता अगर ध्यान हमारी तरफ ना हो, तो क्या उस हस्ती का अदब पूरा हो जाएगा जिनके सलाम को अल्लाह ने नमाज में रखा है, जिनके ध्यान को अल्लाह ने नमाज में रखा है, जिनके तरीके को अल्लाह ने अपनी इबादत बनाया है, जिनकी अदा को अल्लाह ने अपनी इबादत का दर्जा दिया है? क्या उनको सलाम करें और रब करवाए सलाम और तू ध्यान न करे, तो फिर सोच दे ये नमाज मुर्दा हो जाएगी जिसका ना कोई अजर है ना हिसाब। और चलो आपकी नमाजों की बात नहीं करता, आप नेक लोग हैं, तो अगर मैं अपनी नमाज को देखूं तो जब जाती होगी रब की बारगाह में, बरी ताला दरवाजा खोल कबूलियत का, ये नमाज आई तेरी बारगाह में, इसका अजर अता कर, तो फरिश्ते कहते होंगे बरी ताला ये भी कोई नमाज है, ये भी कोई तेरी बारगाह में पेश किए जाने के काबिल है, ये भी कोई अमल है? ये तो अमल करने वाले की न जुबान की पाकीज़गी तेरी शान के लायक थी, न दिल की पाकीज़गी तेरी शान के लायक थी,
ना तेरी शान तनज़ीह के लायक इसका अमल है, ना इसका बयान करना। ये ख्याल कहीं और कर रहा था, ध्यान कहीं और था, ये नफ्स और शैतान के शिकंजे में था, दुकानदारी कर रहा था नमाज के अंदर, ख्याल कहीं घूम रहा था, खड़ा था तेरी इबादत में। तो ये नमाज भी कबूल किए जाने के काबिल है? क्या इस नाकिस नमाज का भी कोई अजर है? तो अल्लाह फरमाता होगा, फरिश्तों मैं इसे भी जानता हूं, इसके अमल को भी जानता हूं, पर इसको ना देखो, फकत इतना देखो किसकी अदा पर अमल कर रहा था। तो अगर नमाजें तेरी और मेरी कबूल होती हैं तो वो इस वजह से नहीं कि तेरी और मेरी नमाज उसकी शान बंदगी के लायक होगी, बल्कि कबूल इस वजह से होती है कि वो अदाए मुस्तफा की निस्बत रखती है। अब ये चलो बात तवील होती जा रही है। नमाज की मैं जितना भी मिसाल दूं, मैंने हज और ज़कात की मिसाल इसलिए नहीं दी कि उससे किसी किसी को वास्ता पड़ता है, हर एक को नहीं। नमाज से हर एक को वास्ता पड़ता है, इसलिए मैंने आपको नमाज की मिसाल से अर्ज किया कि नमाज इबादत खुदा है, लेकिन अल्लाह ने ये इबादत कुरान में नहीं सिखाई, इसका कोई तरीका कुरान में नहीं सिखाया। तो उसके कुरान में जगह का मसला नहीं था, बल्कि ये उसका इरादा है, ये उसकी मशीजत है, ये उसका मंशा है कि उसने इबादत के लिए मुस्तफा को भेजा है कि लोगों आओ, इबादत का तरीका तो मैं सिखाऊं, इबादत का हुक्म तो मैं दूंगा, पर तरीका मेरा मुस्तफा सिखाएगा। अच्छा, उस दौर का अगर कोई इंसान होता, वो कुरान को पढ़ता, अल्लाह को मानता और कुरान को पढ़ता, कुरान उसे कहता भी नमाज कायम कर, और वो हुजूर के दर पे न जाता, तो क्या नमाज पढ़ने के काबिल था? बोलिए। कुरान ने उसे बता दिया कि नमाज कायम कर, और वो हुजूर के दर पे ना जाए सीखने के लिए, तो क्या कोई सजदा कर सकता था? कोई रुकू का तरीका जान सकता था? इबादत और क़याम का तरीका जान सकता था? तो अल्लाह ने फरमाया, मुझे पता है कल कला कुछ लोग कहेंगे हमें अल्लाह ही काफ़ी है। कल कला कुछ लोग अकीदा बना लेंगे कि मुझे अल्लाह ही काफ़ी है। तो अल्लाह ने फरमाया, फिर नमाज पढ़ के दिखा, अगर अल्लाह काफ़ी है तो तेरे लिए अल्लाह नहीं, तेरे लिए अल्लाह और उसका रसूल काफ़ी है। तेरा अकीदा ये नहीं कि अल्लाह काफ़ी है, अल्लाह काफ़ी है तो फिर नमाज निकाल के दिखाओ कुरान में से, फिर हज का तरीका निकाल के दिखाओ कुरान में से। अल्लाह ने फरमाया, हबीब मैं तरीका नहीं सिखाऊंगा ताकि कोई ऐसा ना करे कि वो कुरान के पास तो आए, यहीं से सारा कुछ सीख ले, फिर जाकर मुसल्ले पे बैठ जाए, फिर सजदा करे, फिर रुकू करे, फिर मैं उसको अजर अता करूं, फिर जन्नत चला जाए। तेरे दर पे तो आया नहीं, तो मैं ऐसा करता हूं, नमाज का हुक्म देता रहूंगा, नमाज कायम करो, कायम करो, कायम करो, हज अदा करो, ज़कात अदा करो, ये करो, ये करो, ये करो। और जब वो पूछेंगे तरीका, बारी ताला करना तो चाहते हैं, हम मानते हैं, हम करना चाहते हैं, पर तरीका तो बता। तो मैं कहूंगा, तरीका जानना चाहते हो तो मुस्तफा के दर पे चले जाओ। तो जो हुजूर के दर पे ना जाए, अल्लाह ने उसे तरीका नहीं बताया, तरीका ही नहीं बताया। और आज कोई कहे कि मैं हुजूर का मोहताज ही नहीं, भाई हुजूर का मोहताज नहीं बनेगा तो तुझे सजदे का तरीका भी नहीं आएगा, हुजूर का मोहताज नहीं बनेगा तो तुझे रुकू का तरीका भी नहीं आएगा, इबादत और बंदगी का सलीका भी नहीं आएगा। अल्लाह ने अपनी इबादत में जब हर एक को मुस्तफा का मोहताज बना रखा है, तो क्या वो पसंद करेगा कि कोई कहे मैं नबी का मोहताज नहीं? उसने अपनी इबादत में ही हर एक को मुस्तफा का मोहताज बना दिया। इबादत के तरीके में, नमाज रोज़े सजदे के तरीके में उसने हर एक को मुस्तफा के दर का मोहताज बनाया है। अच्छा, उस रब ने इबादत का तरीका नहीं सिखाया और हुजूर का अदब और हुजूर का इश्क। उसने कहा, फरमाया हबीब देखना तो सही मैं कैसे कैसे सिखाता हूँ। लफ्ज़ बोलने लगे, रायना या रसूल अल्लाह, कुरान आ गया, खबरदार या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू रायना वक़ूलू उन्ज़ुरना वस्मऊ। ये लफ्ज़ मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में बोले जाने के काबिल नहीं। रायना ना कहा करो, आज के बाद ये कहा करो, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह, उन्ज़ुरना या रसूल अल्लाह। लफ्ज़ों का इंतखाब भी रब ने सिखाया। या ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी, बोलने का अदब भी रब ने सिखाया। ला तजअलू दुआ रसूल बैनकुम का दुआ बादिकुम बादा, रब ने सिखाया। मजलिस मुस्तफ़ा में आने और इज़्न और इजाज़त लेकर जाने का अदब भी अल्लाह ने सिखाया। हत्ता के बात इस नुक्ते पर ख़त्म करूं
कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ज़ौजा से निकाह फरमाया, निकाह के बाद वलीमा दिया। अरे कुरान से पूछिए, अल्लाह ने उस वलीमे का तरीका भी कुरान ने रब ने सिखाया। आज जाए ना किसी मुबल्लिग से पूछें, उससे पूछें नमाज का तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है या वलीमा में आने जाने और खाने का तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है? पूछें आपका दिल क्या कहता है? नमाज सीखना ज्यादा जरूरी है या वलीमा सीखना ज्यादा जरूरी है? बोलिए, अब फंस गए कि नहीं? अब हर कोई कहेगा नमाज सीखना ज्यादा जरूरी है, वलीमे में ऊंच नीच हो जाए तो खैर है, वलीमे में आने और जाने उठने और बैठने में कोई ऊंच नीच हो जाए तो खैर है। हर एक मुफ्ती कहेगा नमाज सीखना ज्यादा जरूरी है, नमाज सीखना ज्यादा जरूरी है, नमाज सीखना ज्यादा जरूरी है। पर कुरान से पूछो, कुरान कहता है लोगों सुनो, हाँ अगर वलीमा किसी और का हो तो नमाज पहले है, लेकिन वलीमा मुस्तफा का हो तो नमाजों का तरीका बाद में, पहले मुस्तफा के वलीमे का तरीका हो। क्यों? ताकि मुस्तफा के वलीमे पे आने वाला कोई बेअदबी ना कर बैठे। कहीं ऐसा ना हो एक बेअदबी से सारी जिंदगी की नमाजें बर्बाद हो जाएं, सारी जिंदगी के अमल बर्बाद हो जाएं। अरे कुरान से पूछिए, मेरे आका ने जब निकाह के बाद वलीमा दिया, अब कुरान को पढ़िए, कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है फदखुलू इज़ा दुईतुम, फरमाया सुनो, सबसे पहले वो आएगा जिसको दावत दी जाएगी, दावत के बगैर नहीं आएगा। दूसरा अदब फरमाया उस वक्त आना जब तुम्हें खाने के लिए बुलाया जाए, खाने से पहले नहीं आना। दो बातें। फिर फरमाया गैर नाज़रीना इनाह, बर्तन को ताड़ के नहीं बैठे रहना, बर्तन को ताड़ के। देखिए ना, जरा डूब जाए इस जुमले के अंदर, कितनी मोहब्बत वाली बात है। ये बारी ताला तेरा कुरान है, ये तेरा कलाम है, क्या ये तेरे शयाने शान है? ये सिखा रहा है गैर नाज़रीना इनाह, मुस्तफा की हवेली में आने वालों बर्तन को ताड़ के नहीं बैठना, बर्तन को नहीं देखते रहना। ये बात अल्लाह ने क्यों सिखाई होगी? हाँ इसलिए ताकि किसी की निगाह बर्तन पर न जाए, निगाह चेहरा मुस्तफा पर रहे, निगाह खाने पर ना जाए, निगाह इश्क मुस्तफा में रहे, चेहरा मुस्तफा पे रहे, हुस्न मुस्तफा पे रहे। अल्लाह ने फरमाया गैर नाज़रीना इनाह। देखिए इतनी बारीक बात भी अल्लाह ने कुरान में सिखाई। जिस रब ने ना सजदा सिखाया, ना रुकू सिखाया, ना क़याम सिखाया, ना हज सिखाया, ना इबादत सिखाई, वो रब सिखा रहा है कि वलीमा मुस्तफा में आने वालों नजर कहां जमानी है और कहां नहीं, ये भी रब सिखा रहा है कुरान के अंदर। फिर उसके बाद फरमाया फैज़ा ताइम तुम फंतशिरू, जब खाना खा लो फिर फौरन उठ के चले जाना। क्यों? अल्लाह ने फरमाया कि ला गैर मुस्तानसीन ला मुस्तानसीन ले हदीस, बातों में दिल लगा के ना बैठे रहना। सहाबा के दिलों में यह था कि पहले तो मुलाकात होती है मस्जिद नबी में, मस्जिद में हुजूर आते हैं अपनी मर्जी से, फिर उठ के चले जाते हैं। हमारी प्यास अभी बुझी नहीं होती कि हुजूर वापस तशरीफ ले जाते हैं, हमारी प्यास बुझती नहीं, हुजूर किसी काम में तशरीफ ले जाते हैं। उन्होंने सोचा चलो आज मौका मिला है, ये खुल्क़ अज़ीम वाले नबी हैं, आज खुद बुलाया है, आज तो उठाएंगे नहीं। घर से कौन उठाता है? कोई आम मेजबान हो घर से नहीं उठाता, ये तो मुस्तफ़ा हैं, खुल्क़ अज़ीम का पैकर हैं, ये घर से तो उठाएंगे नहीं। तो उन्होंने कहा फिर आज तो जी भर के बातें करेंगे, जी भर के बातें करेंगे, बैठे रहेंगे। बस उन्होंने ये इरादा किया, मोहब्बत का जिब्राइल आ गया। अल्लाह ने फरमाया एक तरफ तुम्हारी मोहब्बत है, एक तरफ मेरी मोहब्बत है। तुम्हारी मोहब्बत है कि जी लगा के बातें करें, बैठे रहें, तसव्वुर जाना किए हुए, निगाहें टिका के देखते रहें, दीदार मुस्तफा में, चेहरा मुस्तफा की ज़ियारत में बैठे रहें। ये तुम्हारी मोहब्बत है। मेरी मोहब्बत यह है कि चलो उठो जाओ, मेरे मुस्तफा ने आराम भी करना है, कई काम भी करने हैं। अब मैं तुम्हारी मोहब्बत को पूरा करूं या मुस्तफा के आराम को देखूं? इतनी सी बात सिखाने के लिए भी जिब्राइल आ रहा है, अल्लाह का कलाम आ रहा, वही आ रही है। और आज किसी से भी पूछ कर देखें वलीमा सीखना ज्यादा जरूरी है या नमाज का तरीका सीखना ज्यादा जरूरी है, तो वो कहेगा नमाज। मगर तेरा और मेरा वलीमा हो तो फिर नमाज,
और वलीमा मुस्तफ़ा का हो तो अल्लाह ने फरमाया फिर नमाजें कुर्बान जाएं, मुस्तफ़ा का वलीमा पहले। अल्लाह ने सिखाया था कि छोटी सी बेअदबी भी कोई कर गया तो फिर आका अलैहिस्सलाम का अदब का तकाजा पूरा ना हुआ तो फिर नमाज, इबादत सब कुछ ज़ाय चला जाएगा। अब इस बात को समेटें कि इबादत खुदा है एक तरफ, अदब और इश्क मुस्तफ़ा है दूसरी तरफ। तो कौन सी शय है जो मुस्तफ़ा ने सिखाई और कौन सी शय है जो खुद अल्लाह ने सिखाई? अल्लाह ने सिखाया है अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, गुलामी मुस्तफ़ा, बारगाह मुस्तफ़ा से रिश्ता कैसे रखना है, बोलना कैसे है, कलाम कैसे करना है, लफ्ज़ों का इंतखाब क्या हो, आना कैसे हो, जाना कैसे हो, बैठना कैसे हो, बारगाह मुस्तफ़ा का अदब क्या है, ये सिखाया रब ने। और इबादत खुदा, रब के हुजूर आना कैसे है, झुकना कैसे है, ये सिखाया मेरे मुस्तफ़ा ने। अब सादा सी बात है, फैसला कर लें, जो शय सिखाई रब ने, जो शय सिखाई मुस्तफ़ा ने, पहला दर्जा किसकी सिखाई हुई शय का होगा? तो तौहीद बता रही है भी अल्लाह भी पहले, अल्लाह का सिखाया हुआ भी पहले। तो अल्लाह का सिखाया हुआ है अदब मुस्तफ़ा। इसलिए मैंने अर्ज किया कि कुरान के उन दोनों आयात से वाज़रू हो पहले आया था, वत्तबाऊ भी बाद में, व तो सब्बे हुआ बुकरतौ वासीला बाद में, कि इबादत खुदा का दर्जा बाद में है और इश्क़ मुस्तफ़ा, अदब मुस्तफ़ा, ताज़ीम मुस्तफ़ा, गुलामी मुस्तफ़ा का दर्जा पहले है। क्योंकि ये दीन की रूह है, ये ईमान की रूह है और बाकी सब कुछ जिस्म है, आज़ा हैं, अरकान हैं, मगर उसकी रूह, उसकी जान, वो सारा साथ मुस्तफ़ा है। जिसने रूह को कायम रखा उसका दीन भी जिंदा है, ईमान भी जिंदा है। और जो रूह से खाली है तो फिर ना ईमान है ना आमाल है, फिर सब कुछ मुर्दा है। मुर्दा को तुम घर में नहीं रखते, वो जन्नत में नहीं रखेगा, वो भी जहन्नम के कब्रिस्तान में दफनाएगा। और देखिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक दिखा दी अपने इश्क की और गुलामी की शान कि फतह मक्का है, 1.25 लाख सहाबा है, हज पे आए, हिज्जतुल विदा है, आज़ान का वक्त हुआ, मेरे आका ने बिलाल को पकड़ा, फरमाया बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाओ, ऊपर चढ़ के आज़ान दो। क्या पहले या उससे पहले कभी कोई काबे की छत पे अजानें होती थी? क्या आज काबे की छत पे अजानें होती हैं? कोई है माई का लाल, कोई मुफ्ती जो फतवा दे? अरे उस वक्त तो 1.25 लाख का इज्तिमा था। कोई कहे कि मजमा बड़ा था इसलिए काबे की छत पे चढ़ के अजान दी, तो आज तो 50 लाख का मजमा होता है, फिर कोई काबे की छत पे चढ़ के अजान दे सकता है? मेरे आका ने बिलाल को चढ़ा दिया, बिलाल चढ़ जाओ, ताकि 1.25 लाख सहाबा गवाह हो जाएं कि काबे का दर्जा बाद में है, मुस्तफ़ा के दीवाने का दर्जा पहले है। जो हुजूर की दीवानगी में फना है, जो हुजूर के इश्क में फना है, जो हुजूर की असमत को ऐसा मानता है कि इश्क का पैकर बन गया है, जुनून और दीवानगी की तस्वीर बन गया है, मेरे आका ने उसे काबे की छत पे चढ़ा दिया। और बिलाल ने पूछा या रसूल अल्लाह फिर मुंह किधर करना है? काबा तो कदमों के नीचे है, आप और मैं तो मुंह करते हैं काबा की तरफ। मेरे आका ने फरमाया जब काबा तेरे कदमों के नीचे है तो फिर मुंह मुस्तफ़ा की तरफ कर ले। हाजियो आओ शहनशाह का रोज़ा देखें, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखें। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सच्चे आशिक का मुकाम क्या है कि काबा नीचे है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम के कदम ऊपर है। और आज बदबख्ती की इंतहा ये कि कोई जाए बारगाह मुस्तफ़ा में उम्रे के लिए और आका अलैहिस्सलाम की तरफ रुख करके वो दुआ कर रहा हो। दुआ तो अल्लाह से कर रहा है और हुजूर से भी मांगे तब भी जायज़ है। तो उस बारगाह में खड़ा है तो हुजूर से ना मांगे तो किससे मांगे? तो चलो अगर कोई अल्लाह से भी मांगे तो रुख तो हुजूर की तरफ करे। तो वो कोई आ जाए और उसको पकड़ के फेर दे, वो कहे जी नहीं उधर काबे की तरफ रुख करो। क्यों भाई, वो खुदा है, वो काबा है या खुदा है? बोलिए, वो खुदा तो नहीं ना, गैर खुदा है।
तो गैर खुदा में से काबे की दीवारों का दर्जा ऊपर है या ज़ात मुस्तफ़ा का दर्जा ऊपर है? उस शाख से पूछिए, मुहद्दिसीन से पूछिए, उरफा से पूछिए, मुफस्सिरीन से पूछिए, मुतकल्लिमीन से पूछिए कि कायनात की बनाई हुई कायनात में सबसे अफजल शय क्या है, सबसे आला शय क्या है। अल्लाह ने जमीन और आसमान को बनाया, सारी खल्क को बनाया, कुल आलमीन को बनाया, अफजल क्या है, आला क्या है? तो हर कोई लिखेगा कि सबसे आला है वजूद मुस्तफ़ा, सबसे अफजल है ज़ात मुस्तफ़ा। अरे अर्श का दर्जा भी बाद में है, मुस्तफ़ा के जिस्म से जो जमीन मस हो रही है उसका दर्जा पहले है, अर्श का दर्जा भी बाद में। तो जब सारी कायनात में अफजल वजूद है ज़ात मुस्तफ़ा, अफजलुल खल्क है ज़ात मुस्तफ़ा, तो एक आदमी खड़ा है बारगाह मुस्तफ़ा में, वो वहां से 300 किलोमीटर 300 मील दूर काबे की दीवार की तरफ रुख करे तो ये तेरा दीन है, और ज़ात मुस्तफ़ा की तरफ रुख करे तो शिरक हो जाता है। तो फिर उस काबे की तरफ रुख करना तौहीद है जो पत्थर है। और सहाबा का ईमान तो पूछिए, हजरत उमर बिन खत्ताब हजर अस्वद को चूमने लगे, चूमने से पहले ठहर गए, फरमाया ए हजर अस्वद, ए काले पत्थर, जरा ठहर जा। आज उमर बिन खत्ताब खलीफतुल मोमिनीन अगर तुझे चूम रहा है, घुमंड में ना आना कि अमीरुल मोमिनीन तुझे चूमता है। ए पत्थर, तू तो एक पत्थर है, और हम तो वो लोग हैं जो पत्थरों को छोड़ चुके, फिर भी उमर तुझे चूमता है। तेरी वजह से नहीं, बरकत की वजह से नहीं, सवाब की वजह से नहीं, सिर्फ इस वजह से चूमता है कि मेरे मुस्तफा के लब तुझे लगे। मैंने ये नहीं कहा, लोग तर्जमा कर देते हैं कि मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि मुस्तफ़ा ने तुझे चूमा है। ये नहीं, मैं तुझे इसलिए चूमता हूं कि मुस्तफ़ा के लब तुझे लगे। लब तो हुजूर के लगे, ये तो रावी ने देखा, पर ये किसको खबर है कि चूम कौन रहा था? चूम मुस्तफ़ा रहे थे या पत्थर ही चूम रहा था मुस्तफ़ा को? वो तो हजर अस्वद ने अर्ज की होगी, या रसूल अल्लाह मुझे आप चूम लें, आप जरा अपने लब मुबारक करीब करें, मैं आपका बोसा लूं। दुनिया यही समझती रहे मुस्तफ़ा ने चूमा था, हम भी चूमते हैं। तो सारी खल्क चूम रही है, तो चलो हुजूर के लब लगे उस हजर अस्वद को। तो हजर अस्वद की शान, और वो भी आप और मैं नहीं बयान कर रहे, हजरत उमर बिन खत्ताब बयान कर रहे हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब जैसा सिहाबी, उनके जलाल को देखें, फिर उनके इश्क को देखें, उनकी फाहम और फरासत को देखें, फिर उनकी दीवानगी को देखें। मसला तालीमात हज का था, मसला मनासिक हज का था, हज के अंदर हजर अस्वद को चूमने का था, मगर हज के अंदर हजर अस्वद को चूमना ये शरीयत का मसला बाद में है, ये इश्क का मसला पहले है। उमर बिन खत्ताब ने बताया ये मसला इश्क का है, मैं इसलिए तुझे चूमता हूं कि मुस्तफ़ा के लब तुझे लगे। अब जिस काबे को सहाबा पहचानते हैं मुस्तफ़ा की निस्बत से, आज का नाम नेहाद मुसलमान कहे उधर मुंह करो, हुजूर की तरफ ना करो। तो भाई बस इतना बता दो, अगर वो अल्लाह है तो फिर उधर कर लेते हैं, और अगर वो भी गैर खुदा है तो गैर खुदा जितने भी हैं उनमें से फिर अफजल कौन है? फिर जिस बारगाह में खड़ा है फिर उसी बारगाह की तरफ रुख ना करे तो किधर करे? अल्लाह ने फरमाया अम्मा साइला फला तनहर, हबीब तेरी बारगाह में जो साइल आ जाए उसे झिड़कना नहीं है। तेरी बारगाह में जो कोई मंगता खड़ा हो उसे झिड़कना नहीं है। अरे वो कुरान कहता है जो साइल हो मुस्तफ़ा तेरी बारगाह में उसे आप ना झिड़कें। तो अल्लाह हुजूर को नहीं झिड़कने देता तो कोई और कौन होता है जो साइल मुस्तफ़ा को झिड़के? अल्लाह ने तो हुजूर को नहीं झिड़कने दिया। हबीब ये तेरा आशिक, ये तेरा दीवाना, ये तेरी बारगाह में साइल बन के खड़ा है, ये तेरे दर पे ना आए तो कहां जाए? ये आया नहीं, इसे भेजा गया है, इसकी सुने। और आपके पास कमी किस शय की है? जो मांगता है दे दें, जो मांगता है दे दें। क्या मांगेगा? ज्यादा से ज्यादा जन्नत मांगेगा। तो जन्नत क्या शय है? या ज्यादा से ज्यादा क्या मुझे मांगेगा ना? तो मुझे मांगना चाहता है तो मैं भी तो तेरा, तो जो कुछ मेरा है वो भी सब तेरा। तो देखिए कि आका अलैहिस्सलाम की जात के साथ इश्क का रिश्ता, ईमान का रिश्ता क्या है, अदब का रिश्ता क्या है, गुलामी का रिश्ता क्या
है। सिहाबा की जिंदगियों से पढ़ लीजिए, सिहाबा किराम और अहले बैत अतहार की जिंदगियों से पढ़िए, कुरान से पढ़ लीजिए। हर कोई आपको बता रहा है कि इश्क़ मुस्तफ़ा पहले, अदब मुस्तफ़ा पहले, गुलामी मुस्तफ़ा पहले, ताज़ीम मुस्तफ़ा पहले, ज़ात मुस्तफ़ा का रिश्ता पहले, बाकी सब कुछ बाद में है। चूंकि कुल दीन जिस्म है और उसकी रूह है इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों आओ आज के इस पुरफितन दौर में नाम का फर्क ना रखे और अमल से अपनी जिंदगी वीरान कर बैठा हो। मुझे कहने दीजिए, न वो हक पर है न ये हक पर है। हक पर तब है जब सीना इश्क़ मुस्तफ़ा से आबाद हो और जिंदगी अमल और तकवा से आबाद हो जाए। आज हम आका अलैहिस्सलाम के दीन को तकसीम कर रहे हैं। एक तबका इश्क़ का झंडा उठा के फिर रहा है और अमल से खाली, और एक तबका अमल की बात कर रहा है और इश्क और अदब मुस्तफ़ा से खाली। आओ दीन मुस्तफ़ा का तकाजा ये है दोनों को मिलाया जाए। और मिलाया कैसे जाए कि दिल में हो इश्क मुस्तफ़ा, दिल में हो अदब मुस्तफ़ा, बातिन सज जाए इश्क मुस्तफ़ा से, मेरे आका की नूरानियत से रोशन हो जाए और जिंदगी का जाहिर ये सीरत मुस्तफ़ा से सज जाए, ये अखलाक मुस्तफ़ा से सज जाए, ये दीन की तस्वीर बन जाए, ताकि अंदर भी मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए और जाहिर भी मुस्तफ़ा का गुलाम हो जाए। जब हर सिमत मुस्तफ़ा की गुलामी आ जाएगी तो फिर गुलाम भी कामिल बनता है, फिर बिलाल के नक्शे कदम पे चलने वाला बनता है। आइए अपनी जिंदगियों का जायजा लें। आज आपकी और मेरी जिंदगी में अमल नहीं रहा, तकवा कम हो गया। कितने लोग हैं जिनकी सुबह की इब्तिदा तिलावत कुरान से होती? ईमान से बताइए कितने लोग हैं जो सबसे पहला काम सुबह उठते ही अल्लाह के हुजूर सजदा करें, बाकी काम बाद में करें। आज आप और मैं बाकी कामों की तरफ भाग पड़ते, लेकिन हमारी जिंदगी नमाज से क्यों खाली हो गई, तकवा से क्यों खाली हो गई, अमल अखलाक और किरदार से क्यों खाली हो गई? हमें अपने आप को संभालना होगा, अपनी औलादों को भी संभालना होगा, अपनी नौजवान नस्ल को भी मुस्तफ़ा का गुलाम बनाना होगा। जब घरों में तिलावत कुरान की आवाज सुनाई देती थी तो बच्चे भी गरीब नवाज जैसे पैदा होते थे, गौसुल आज़म जैसे पैदा होते थे, शेख जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसे पैदा होते थे। आज आप और मैं जब हर तरफ गाना बजाना होगा, फाशी उरियानी होगी, दीन का मजाक होगा, रिज़्क़ हलाल की परवाह नहीं, बस कमाए जा रहा है, हलाल है या हराम है, खाए जा रहा है, सूद है या मेहनत है, तो फिर ऐसे में औलादें भी ऐसी पैदा होंगी। फिर वो बाप को जूते मारें, गाली दें, माने न माने जो करें, फिर गिला नहीं बनता। गिला ना कर, अपनी औलाद को मुस्तफ़ा का गुलाम कर, फिर देखना तेरी नौकरी कैसे करती है। तेरी औलाद और मेरी औलाद हमारी फरमाबरदार तब बनेगी जब हम उन्हें अल्लाह और उसके रसूल का दर दिखाएंगे, उसके बगैर नहीं होगा। इसलिए हमें दीन की तरफ राग़िब होने की जरूरत है। हमारे मसलक में बिलउमूम हम मौसमी आशिक बन गए। रबीउल अव्वल आ जाए तो हमारा इश्क जाग उठता है, मिलाद हो तो हमारा इश्क जाग उठता है, और हर रोज कोई ताल्लुक नजर नहीं आता ज़ाते मुस्तफ़ा से। लोगों आओ, हुजूर हर लम्हा मुंतज़िर हैं अपने गुलामों के। साल में एक दफा मौसम में याद करने वाले न बनो, हर लम्हा मुस्तफ़ा का ध्यान रखो, हर लम्हा हुजूर की जात की तरफ अपने आप को मुतवज्जे करो, अमल को, सीरत को, किरदार को हुजूर के दीन के मुताबिक बनाओ। ये दुनिया सब यहीं पड़ी रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा। कब्र में साथ जाएगा तो अल्लाह और उसके रसूल का रिश्ता या इबादत खुदा साथ जाएगी या इश्क मुस्तफ़ा साथ जाएगी। तहरीक मिनहाजुल कुरान आज के इस पुरफितन दौर के अंदर उम्मत को यही पैगाम दे रहे हैं कि लोगों आओ, अपनी जिंदगियों को आका अलैहिस्सलाम के इश्क से आबाद करो,
अपनी जिंदगियों को आका अलैहिस्सलाम के दीन से आबाद करो, उम्मत में तफरका ना करो, फतवाबाजी से काम ना लो, बल्कि उम्मत को मिलाने का काम करें, जोड़ने का काम करें, ताकि नफरतें कम हो जाएं, दहशतगर्दी कम हो जाए, फिर लड़ाई झगड़े कम हो जाएं, फिर वारियत कम हो जाए, इत्तेहाद और इत्तेफाक पैदा हो, अहले ईमान एक दूसरे का एहतराम करें, एक दूसरे से रवादारी और अखलाक से पेश आएं, एक दूसरे के मसलक को भी मोहब्बत और रवादारी से पेश आएं। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता, हर कोई कब्र में जवाब देगा। अपने मुआशरे को जहन्नम का ईंधन न बनाएं, लड़ाई झगड़े गले काट कर हुजूर की उम्मत को वबाले जान में न डालें। आका अलैहिस्सलाम की उम्मत को तरक्की की राह पर ले जाने के लिए, मोहब्बत और अमन की राह पर ले जाने के लिए हमें मोहब्बत से, इत्तेफाक से, अखलाक से रहना होगा और फिर अपने आप को आका अलैहिस्सलाम की गुलामी में रखना होगा। कुरान के साथ रिश्ता मजबूत करना होगा, दीन के साथ रिश्ता मजबूत करना होगा, ताकि घरों में खैर बरकत हो। हम कमाते हैं, पूरी नहीं होती, पैसा बहुत है, उसमें सुकून नहीं, मकान बड़े बना लिए, रातों को नींद नहीं आती। क्यों? वो मट्टी पर सोते थे अमीरुल मोमिनीन, इसलिए कि उनके दिल भर से जुड़े रहते थे। बस आओ अपने दिलों की बस्ती को आबाद करें और अपनी जिंदगी को वो संवारें कि आका अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक सज जाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे हाल पर लुत्फ़ व करम फरमाए। ये चंद कलिमात जो अर्ज किए, इसके सदके से अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमाए और दुनिया और आखिरत में हमें अपनी रज़ा नसीब फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ग़ुलामी में हमेशा आबाद रखे। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, रहमतों के ताज वाले, दो जहां के राज वाले, अर्श की मेराज वाले, अर्श की मेराज वाले, आसियों लाज वाले, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, सलावतुल्लाह। और वास्ता खैरुन्निसा का, वास्ता आले अबा का, और शहीद करबला का, और शहीद करबला का, गम न हो रोज़े जज़ा का, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह।
सलामे आजिज़ाना हो कबूल। तमाम अहबाब तशरीफ रखिए। बदर मुख चंद बदर मुख चंद बदर कह दीजिए सुभान अल्लाह। इसने नाम दे दिए। मेरा शेर उधर रह गया, कापियां तो क्या हद होगी। कह दो सुभान अल्लाह जी। एक वन बाय वन पांच फिर आखिर इकट्ठियां यासर महमूद वल मोहम्मद फयाज डोक मोरी मलका पड़ी दरवेजा सुभान अल्लाह इंशाअल्लाह। आइए जी, बल्कि आप आ जाए ना, फिर बाद में मुफ्ती साहब से इकट्ठे इनको दीजिए जी। पहले दूसरे खुश नसीब इफ्तिखार अहमद वल मोहम्मद बशीर पता चौहान दाईवाल माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। साजिद महमूद वल मोहम्मद इकबाल पड़ी दरवेजा सुभान अल्लाह। तीन हो गए जी, दो रह गई जी, दो रह गई है सुभान अल्लाह। अब्दुल कदीर अब्दुल वाहिद शेख साहब अभी सहन सुभान अल्लाह। इनके लिए बाबा से बुलंद कह दीजिए सुभान अल्लाह। के की रौनक है जी, अल्लाह अकबर। अल्लाह भी लाओ। अगले नारे पर तकरीर हुई है सारी। नारे रिसालत मोहम्मद सिद्दीक वल्द मोहम्मद सादिक बंद मोड़ा पड़ी दरवेजा माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जी। अब वन बाय वन आइए, मुफ्ती साहब से जो है ना अपना तोहफा लीजिए। शेख साहब आप माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। इधर आके वसूल कीजिए जी। भाई लाइए माशाअल्लाह। नेक्स्ट आइए, आइए भाई। माशाअल्लाह जी जी हाँ जी। ये इंतजामिया के दोस्तों के लिए भी तोहफे हैं। मोहम्मद एहसान कीजिए और स्टेज पे आइए। आइए जी माशाअल्लाह। अच्छा अल्लाह फिर आप उज़ैर अली आप आइए, मुफ्ती साहब से वसूल कीजिए माशाअल्लाह जी। अल्लाह पाक की जवानी सलामत रखे जी। नेक्स्ट असदुल्लाह अजी मिर्जा असदुल्लाह साहिब आ गए जी माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रिसालत, रिसालत। अब राजा तनवीर साहब वो आएंगे और अपना अल मशहूर यूसुफ में माशाअल्लाह बहुत बड़ी खान है जी माशाअल्लाह जी जी। आप शुक्रिया अदा कर दें। तमाम अहबाब का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और उलमाए किराम का भी और तमाम आप अहबाब का भी। आपने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाहुल आलमीन, इस महफ़िल पाक को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। हम सब के सगीरा और कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। हमारे मुंतज़मीन भाइयों ने जिस मोहब्बत और अक़ीदत का इजहार किया, माल खर्च किया, मेहनत की, दावतें दी, वक्त दिया, इलाहुल आलमीन
इन सब के बदले में इनको बेहतरीन अजर अता फरमा और इनके घरों को आबाद और शाद फरमा। इन सब के रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। इनके ईमान और अमल साले और इज़्ज़त और आबरू की खैर फरमा। इलाहुल आलमीन जितने शुरका हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, नौजवान हैं, सब की खैर फरमा। सबका आना कबूल फरमा। जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जो तंग दस्त हैं उनको खुशहाल फरमा। जो बे औलाद हैं उनको नेक साले औलाद नरीन अता फरमा। जिन हज़रात ने दुआओं के लिए कहा, इलाहुल आलमीन उन सब के हस्ब हाल उनकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब के इश्क और मोहब्बत से हमारे सीनों को आबाद फरमा। नेकी, तकवा और अमल की तौफीक अता फरमा। हमें कुरान मजीद की मोहब्बत अता फरमा। दीन को सीखने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस मस्जिद को ता क़यामत आबाद व शाद फरमा। पूरे इलाके और पूरे गाँव पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमा। इलाहुल आलमीन अपने हबीब के फैज़ान को मज़ीद आम फरमा। सब की झोलियाँ भर दे। जो मांगा है वो भी अता फरमा। जो नहीं मांग सके और हमारे हक़ में खैर है वो सब अता फरमा। सब की दिली मुरादों को पूरा फरमा। सब की नेक हाजात को पूरा फरमा। सबको हिफ्ज़ व अमान अता फरमा और हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की खैर फरमा। पाकिस्तान को दहशत गर्दी से, फितना व फसाद से पाक फरमा। इलाहुल आलमीन अमन और सलामती अता फरमा और पूरे आलम इस्लाम में जो कत्ल गारत हो रही है, इलाहुल आलमीन आलम इस्लाम की खैर फरमा। आलम इस्लाम को सलामती अता फरमा। हर मुसलमान की जान की, माल की हिफाजत फरमा और आलम इस्लाम को उरूज और तरक्की अता फरमा। आका इस्लाम की सारी उम्मत की खैर फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।